अस्सलाम वालेकुम। माहौलियात और हम के एक और प्रोग्राम के साथ आज हम गुफ्तगू करेंगे कि कराची में सैलाब से तबाही आ जाती है हर 2-3 साल 4 साल बाद। 2022 में बहुत ज़्यादा बारिशों की वजह से और 2022 में, 2020 में और उसके बाद अब 2025 में, तो एवरी टाइम वाई कराची गेट्स फ्लडेड। इसकी 2-3 वजूहात हैं जो साल से सबको मालूम है कि हम अपने जो नाले हैं, जो हमारी ड्रेन है, जो नेचुरल ड्रेनेज है विद इन द अर्बन एरिया, उसमें हमने बहुत ज़्यादा एनक्रोचमेंट की हुई है, उनके साइज़ को हमने कम कर दिया है, प्लस 40% कचरा हम उनमें डालते हैं। ये डॉक्यूमेंटेड है। पिछले मेरा ख्याल है कि 1 साल पहले एक टेंडर फ्लोट हुआ था जिसमें ये बताया गया था कि इसके बावजूद कि हमने चाइनीज़ कंपनीज को और दूसरे कॉन्ट्रैक्टर्स को बड़े अच्छे मुआवजे पर रखा हुआ है, लेकिन उसके बावजूद 40% हमारा कचरा या तो ओपन स्पेस में पड़ा हुआ होता है या नालों में पड़ा हुआ होता है, और ये 60% जाता है डंप साइट्स पे, वो भी ओपन डंप्स हैं। तो इसको एनालाइज करते हैं कि जो सिटी का अर्बन एरिया है उसको एक कैचमेंट एरिया ले आप, उस पर पानी गिरेगा, वो एक वॉल्यूम ऑफ वाटर उस पर गिरेगा। उसके बाद एक कैचमेंट एरिया अर्बन एरिया से बाहर है, जहाँ से नदी नाले नेचुरल स्ट्रीम्स पानी को अर्बन एरिया में लेकर आ रहे हैं। अब उन नदी नालों पर या तो आप डैम्स बनाएं, जो कि बहुत ही कॉस्टली है और बहुत टाइम लगेगा, और वो हमारे प्लान में हम डैम बनाएंगे हम बातें करते हैं, लेकिन उसके कॉस्ट इफेक्टिव सॉल्यूशन भी हैं। अलोंग द स्ट्रीम्स 2-3 जगह पर अगर हम डिटेंशन एंड रिटेंशन एरियाज बना लें, और ये एरिया क्या होगा, एक बहुत बड़ा पॉन्ड है, ये बहुत बड़ा पॉन्ड है, एकर्स पे मुहित, और इस के अंदर हम अगर डीप वेल्स भी डाल दें तो हमारा एक्वाफर रिचार्ज हो जाएगा। तो इसके 2 फ़ायदे हैं। पहला फ़ायदा ये है कि अगर हम ये सीरीज़ ऑफ पॉन्ड्स बना दें along the route of the natural stream, what will happen is उस कैचमेंट एरिया में जो अर्बन एरिया से बाहर है, जो पानी गिरेगा, जो आपका रेन वाटर आएगा, तो वो रेन वाटर उसमें जमा होकर रिचार्ज होना शुरू हो जाएगा बेसिन में, और अर्बन एरिया में आने में डिले हो जाएगा। तो अगर हम 3-4 घंटों का डिले क्रिएट कर दें कि बाहर से पानी नहीं आए, तो इन 3-4 घंटों में जो अंदर पानी गिर रहा है अर्बन एरिया में वो क्लियर हो जाएगा। लेकिन उसके लिए शर्त यह है कि हम अपने शहर के अंदर अर्बन एरिया में जो नाले हैं उनको साफ रखें, और अंदर के नालों में और रिवर में, जैसे लियारी रिवर है और हमारा मली रिवर है, इनके फ्लड प्लेन को डिस्टर्ब मत करें। अभी जो हमने एक वो बनाया है लेटेस्ट हाईवे, आई थिंक विच इज भुट्टो एक्सप्रेस वे और समथिंग, जो कि महमूदाबाद से लेकर कनेक्ट करता है टू द आपका हमारा जो हाईवे है,
सुपर हाईवे को, लेकिन वो लियारी का जो फ्लड प्लेन है उसके अंदर है, तो वो तो तबाह होगा जब भी बारिश आएगी, और लियारी का रास्ता भी छोटा हो गया। तो ऐसी चीजों को हमें देखना चाहिए। एक बहुत ही तफसीली हाइड्रो जियोलॉजिकल सर्वे करने के बाद हमें जो अर्बन एरिया के बाहर से नदी नाले पानी ला रहे हैं वहां पर डिटेंशन रिटेंशन बना के पानी को रोकना चाहिए, तो ये मसला हल हो जाएगा। लेकिन इसके साथ नालों को हमने क्लीन रखना है। और एक चीज ये भी बताई गई कि भाई अगर हाई टाइड है तो नाले बहते नहीं है, तो भाई आप पंप्स लगाएं और इस वाटर को पाइपलाइन के जरिए दूर समंदर में ले जाएं। सारी प्रॉब्लम्स के इंजीनियरिंग सॉल्यूशन है अगर हम करना चाहें तो मेरी दरख्वास्त ये है कि एक नई स्टडी अंडर द एक्सपर्ट्स कराची को करानी चाहिए, और फिर जो लोग इस चीज़ के एक्सपर्ट हैं उनको बाहर से लेकर आना चाहिए। तो ये मसला 1 साल के अंदर अंदर भी सॉल्व हो सकता है, लेकिन करने के लिए हमारी विल चाहिए, कमिटमेंट चाहिए, और फाइनेंसेस तो हमारे पास बेतहाशा हैं। हम बनाते हैं और वो बिगड़ जाता है, बनाते हैं और वो बिगड़ जाता है। जो हमारे पास $8 मिलियन नाले क्लीन करने के लिए आए थे पहले, उनका क्या हुआ? इसी तरह 11 मिलियन जो कमिट किए थे फ्लड कंट्रोल कमीशन को, वो हमने यूज क्यों नहीं किए? तो अब ये पानी सर से ऊंचा हो गया। अब हमें ये जानों का ज़िया, प्रॉपर्टी का ज़िया और इंफ्रास्ट्रक्चर की टूट फूट को बचाना है कि नेक्स्ट बारिश में ये ना हो। तो इसी के साथ मैं आपको खुदा हाफिज कहता हूँ, और उस पर बहुत ज़्यादा तवज्जो देनी चाहिए, और हमें अपने जो डिसीजन मेकर्स हैं उनके साथ मिलकर इसका सलूशन निकालना चाहिए। बॉटम लाइन ये है कि हमें ग्राउंड पे वो प्रोजेक्ट्स डालने हैं जो इस तबाही से हमें बचा सकें। इसी के साथ अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।